नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम प्रश्नावली 1 है समुच्चय, उसके अंदर विविध का प्रश्न नंबर 4 करेंगे। देखो प्रश्न 4 हमें क्या दे रखा है कि दिखाइए निम्नलिखित 4 समुच्चय निम्नलिखित 4 प्रतिबंध तुल्य हैं। इसका मतलब ये और ये चारों बराबर हैं। इन चारों को बराबर दिखाना है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको इसके बराबर दिखा देंगे, इसको इसके बराबर दिखा देंगे और इसको इसके बराबर दिखा देंगे, तो चारों आपस में बराबर हो जाएंगे ना। ये सभी के बराबर है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो ये आपस में सभी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चारों हम यहाँ पे दिखा देंगे। तो देखो एक एक ले लेते हैं इनमें से। हम पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, जो 2 नंबर है इसको हल कर लेते हैं। इसको इसके ए उप समुच्चय है बी का, इसके बराबर दिखा देंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले ले लेते हैं ए माइनस बी बराबर 5। अब देखो दोस्तों, ए माइनस बी बराबर 5 है, तो एक बार इसका हम डायग्राम बना लेते हैं जिससे कि हमको अच्छे से समझ में आएगा। ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है और ये दोनों का कॉमन भाग है, ये दोनों का कॉमन भाग है। इसको a माइनस बी बोलते हैं, इस भाग को b माइनस ए बोलते हैं। ठीक है, इसको हम a इंटरसेक्शन b बोलते हैं। ठीक है ना दोस्तों, और ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। अब हमें क्या बताया है कि a माइनस बी बराबर 5 है, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है? कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ए के अंदर अगर हम कुछ भी लेंगे तो वो यहाँ पे लेंगे। कहाँ पे? यहाँ पे। तो हम मान लेते हैं कि माना x बिलोंग्स टू ए, x ए से संबंध करता है, तो ये तो खाली है, तो x कहाँ हो सकता है? में इस कॉमन वाले भाग में हो सकता है। और जब x कॉमन वाले भाग में है तो x a में भी है और x b में भी है, दोनों में है। तो यहाँ से हम देख के क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b। x बिलोंग्स टू b क्यों हुआ? क्योंकि ये यहाँ पे कॉमन वाले भाग में है तो ये b में भी आएगा। ये पूरा b है, इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, ये अपने काम का है नहीं तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो x इसमें a में यहाँ पे है तो x b में भी है। और कहाँ से? चूँकि हम जानते हैं हमें दिया है a माइनस बी बराबर 5, मतलब इस भाग में कुछ भी नहीं है। इस भाग में क्या? कुछ भी नहीं है a माइनस बी में। ठीक है, कुछ भी नहीं है, तो हमने जो x लिया वो यहाँ पर है, और वो x अगर यहाँ पे है तो ये तो दोनों का कॉमन भाग है, वो x यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, तो हमने x को a में लिया था और x को b में दिखा दिया, इसका मतलब a सबसेट हो गया किसका? b का। तो ये जो दूसरा प्रश्न था इसको हमने पहले के बराबर दिखा करके सिद्ध कर दिया। इसको लेके चले थे और ये सिद्ध कर दिया हमने। ठीक है, अब देखो दोस्तों, हम तीसरी को फर्स्ट के बराबर दिखा देते हैं। यहाँ पे हमने क्या दिखाया, 1 नंबर और 2 नंबर को आपस में तुल्य दिखा दिया। अब हम क्या दिखाएंगे, 1 नंबर और 3 नंबर को आपस में तुल्य दिखा देंगे। अब 3 नंबर क्या दे रखा है हमको, A यूनियन B बराबर B। देखो कुछ नहीं है दोस्तों, सिंपल सा है, डायग्राम बना लो। यहाँ पे हमको 2 समुच्चय दे रखे हैं, ये A है, ये B दे रखा है। अब देखो हमें क्या बताया गया है कि A यूनियन B बराबर B है, और हमें इसको A इज ए सबसेट ऑफ B दिखाना है। तो अगर हम x कोई अवयव A में लें, माना x बिलोंग्स टू A, x A में संबंध करता है, तो कोई चीज़ A में संबंध करती है तो A यूनियन B में तो मिलेगी। अगर कोई चीज़ A में है और इधर B है, उन दोनों को आपस में मिला दें तो मिलेगा, उसमें भी तो वो चीज़ आएगी ना, क्योंकि A को और B को आपस में मिला दिया तो जो A में थी वो मिले हुए सामान में भी तो आएगी। ठीक है, तो x बिलोंग कर जाएगा कहाँ पे,
ए यूनियन बी में, और एक्स ए यूनियन बी में बिलोंग कर जाएगा, तो एक्स कहाँ पे बिलोंग कर जाएगा? बी में। क्यों कर जाएगा बी में? समीकरण नंबर 2 से। कहाँ से? समीकरण 2 से। समीकरण 2 से हमें क्या दे रखा है कि ए यूनियन बी किसके बराबर है? बी के बराबर। तो अगर ये ए यूनियन बी में संबद्ध करता है तो बी में भी संबद्ध करता है, इसलिए हम एक्स को ए में लेके चले थे और बी में दिखा दिया। तो ये बात सिद्ध होगी कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का उपसमुच्चय है। तो ये हमने तीसरे को पहले के बराबर दिखा दिया। अब देखो दोस्तों, अब हम 4 नंबर को 1 नंबर के बराबर दिखा देंगे, 1 नंबर के तुल्य दिखा देंगे। तो देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए, ये हमको दे रखा है। तो देखो ये डायग्राम होता है, ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है, ये समुच्चय ए, ये समुच्चय बी। अब इसने क्या बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी यानी कॉमन वाला भाग यहाँ ये ए के बराबर है। तो हम मान लीजिए यहाँ से क्या दोस्तों, हम यहाँ से कोई अवयव माना x बिलोंग्स टू ए, x ए से संबद्ध करता है, तो ए से संबद्ध करता है तो कहाँ पे आएगा? वो कॉमन वाले भाग में। क्यों? क्योंकि हमको बता रखा है कि ये कॉमन वाला जो भाग है ए इंटरसेक्शन बी वो ए के बराबर है। ठीक है, तो x ए में बिलोंग करता है, तो यहाँ से x किसके अंदर बिलोंग कर जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग कर जाएगा। अगर x ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग करता है तो x कहाँ पे बिलोंग कर जाएगा दोस्तों? x ए में बिलोंग कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या दे रखा है? ए दे रखा है। इसको समीकरण 3 बोल देते हैं। कहाँ से? समीकरण 3 से। तो x को हमने ए में लिया, अगर x ए इंटरसेक्शन बी में है इसमें, तो x ए में भी है और x बी में भी है। तो ए इंटरसेक्शन बी में है इस भाग में, तो x बी में भी तो होगा ना, हमें ए में लेकर के बी में तो दिखाना था। तो x बिलोंग्स टू बी हो जाएगा। x को a में लेके चले थे और b में दिखा दिया, इसका मतलब a क्या हो जाएगा दोस्तों? a सबसेट हो जाएगा b का। तो ये था प्रश्न नंबर 4। इसको सभी को ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इनको आपस में तुल्य दिखाना था, बराबर दिखाना था। तो पहले हमने दूसरे और पहले को बराबर दिखा दिया, दूसरे को लेके चले और पहला दिखा दिया, फिर तीसरे को लेके चले और पहला दिखा दिया, फिर 4 नंबर को लेके चले और पहला दिखा दिया। तो ये चारों आपस में कैसे हो गए? तुल्य हो गए। अतः 1, 2, 3 और 4 आपस में तुल्य प्रतिबंध हैं, आपस में तुल्य प्रतिबंध हैं। तो ये अपना प्रश्न हो गया। ठीक है दोस्तों, आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। आपके बताने पे ही हमें पता चलता है। इसके बाद में हम अगला प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।